हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 12 पेरीमीटर एंड एरिया का प्रैक्टिस सेट 44। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो समझिए पेरीमीटर क्या होता है। यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज द पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर। यानी आपको अगर कोई भी क्लोज फिगर दिया गया, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या ट्राइंगल है, ये क्लोज फिगर होते हैं। तो अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है तो क्या करना होगा, जितनी भी आपको लेंथ दी गई है ऑल साइड्स का, सबको आपको क्या करना है, प्लस करना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगॉन। अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे आप, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, यानी जितनी भी लेंथ आपको दी गई है साइड की, सभी लेंथ को प्लस करना होगा। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेस दिए गए हैं। अगर आपको पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का तो आप क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे साइड से। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स सेम होती है। जैसे कि अगर वन साइड 2 सेंटीमीटर है तो आप क्या करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा पेरीमीटर ऑफ दैट स्क्वायर। अगर आपको पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल निकालना है तो क्या करेंगे, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, यानी जो भी आपको लेंथ दी गई है, रेक्टेंगल आपको पता है अपोजिट साइड सेम होता है। तो अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर है और दूसरा साइड 4 सेंटीमीटर है तो आप क्या करेंगे, 2 लेंथ और 2 ब्रेथ, यानी उसको ट्वाइस कर देंगे। तो इन फॉर्मूलेस को याद रखिए, इसको अप्लाई करके हम प्रैक्टिस सेट 44 सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 44 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल विल दैट ऑफ द न्यू रेक्टेंगल बी। क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है कि जो लेंथ एंड ब्रेथ है रेक्टेंगल का वो डबल है, लेकिन हमें पेरीमीटर निकालना है ओल्ड रेक्टेंगल का। हमें फॉर्मूला पता है 2l प्लस 2b बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें फाइंड करना है उसको कंसीडर कर लेते हैं। लिखते हैं लेट द लेंथ ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल। देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेक्टेंगल का ही पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं, लेट द लेंथ ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल बी एल, लेंथ हमने एल कंसीडर कर लिया, एंड ब्रेथ बी बी, लेंथ एल से आता है तो एल कंसीडर कर लिया, ब्रेथ बी से आता है इसीलिए बी कंसीडर कर लिया। अब आगे लिखेंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है 2l प्लस 2b, इस तरीके से आता है। अब इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 2 कॉमन बाहर निकालेंगे। तो कैसे आएगा, देखो दोनों कॉमन आ गया बाहर, 2l प्लस b अंदर बच गया। ठीक है, तो अब आगे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 2b। अब न्यू रेक्टेंगल का हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2, डबल का आ गया था ना, यहाँ पर हमने सिंगल निकाला था तो ये ओल्ड वाला है, यहाँ पर आपको डबल कहा गया तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले 2 लिखेंगे और फिर उसके बाद 2l प्लस 2b लिखेंगे। अब यहाँ पर भी देखो 2 एंड 2 कॉमन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 2 है इसको हमने ऐसे ही लिखा, ये दो जो 2 हैं इन 2 को हम बाहर ले लेते हैं तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे और अंदर बच जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ। अब अगर आप यहाँ पर देखें 2l प्लस बी क्या है, ओल्ड रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर हम ये 2 को ऐसे ही रहने देते हैं, ये जो है ये ओल्ड रेक्टेंगल का है तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल, और लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल विल बी ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। तो इस तरीके से होगा फर्स्ट वाले का सोल्यूशन। आइए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर विल दैट ऑफ द न्यू स्क्वायर बी।
स्क्वायर आपको पता है कि ऑल 4 साइड इक्वल होती है। तो क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है कि अगर स्क्वायर का जो साइड है वो ट्रिपल है, अब फर्स्ट कितना है ये हमें पता नहीं है, लेकिन फॉर्मूला पता है 4 इंटू साइड। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछते हैं, जो फर्स्ट टाइम स्क्वायर था यानी जो उसका साइड था वो कितना होगा ये आपको पता करना है। तो हम कंसिडर करेंगे लेट द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बी ए। आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर ए लिया है। फिर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ये है फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय, हम यहाँ पर लेंथ क्या ले रहे हैं स्क्वायर का ए, तो 4 इंटू साइड क्या होगा ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए विच इज इक्वल टू 4a बराबर। ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, यानी जो ओरिजिनल स्क्वायर था स्टार्टिंग में वो कितना था ये आपको फाइंड करना है। तो ये हमने निकाला, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइड ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय ए विच इज इक्वल टू 3a हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने 3a क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि स्क्वायर जो है वो ट्रिपल्ड है, 3 गुना है, इसीलिए यहाँ पर 3a लिया। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट में लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब ये हम न्यू स्क्वायर के लिए फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखिए 4 मल्टीप्लाई बाय, ये फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब साइड क्या मिला है हमें 3a। 3a क्यों लिखा है, क्योंकि स्क्वायर का जो साइड है वो ट्रिपल है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3a। अब इसको हमें रीअरेंज करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4a विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। तो लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर will be 3 times the perimeter of original square। तो इस तरीके से होगा सेकंड वाले का सोल्यूशन। अब आ जाइए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन अलोंग साइड इज द डायग्राम ऑफ अ प्लेग्राउंड, इट शोज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड। राइट हैंड साइड में आपको एक डायग्राम दिया गया है, ये प्लेग्राउंड का डायग्राम है। इसमें आपको कुछ लेंथ दी गई है और बाकी के लेंथ यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है पेरीमीटर। तो सबसे पहले मैं इसको नेम कर देता हूँ, ये ए है, ये बी, सी, डी, ई एंड एफ। अब इसमें ध्यान से देखो तो ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ई का आपको लेंथ दिख रहा है, बट ई एफ एंड ए एफ का आपको लेंथ नहीं दिया गया है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ए एफ एंड ई एफ का लेंथ फाइंड करना होगा। तो लिखिए साइड ए एफ, तो इसको फाइंड करने के लिए पहले आप क्या कीजिए, साइड बी सी, ये जो आपको दिख रहा है साइड बी सी को प्लस कीजिए साइड डी ई से। लिखिए देयरफॉर साइड ए एफ इज इक्वल टू, अब साइड बी सी क्या दिया है देखो 15 मीटर प्लस डी ई, ये जो साइड डी आपको दिख रहा है कितना है 15, दोनों को प्लस किए तो आपको मिलेगा 30 मीटर। तो साइड ए एफ 30 मीटर है। अब हम फाइंड करेंगे साइड एफ ई, तो लिखे यहाँ पर साइड एफ ई इज इक्वल टू, फाइंड कैसे करेंगे, साइड ए बी को प्लस कीजिए साइड सी डी से। देयरफॉर साइड एफ ई इज इक्वल टू, साइड ए बी कितना है देखो 10, फिर आएगा प्लस का साइन, सी डी कितना है 5, तो यहाँ आ गया 5 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 15 मीटर। अब हमें ए एफ एंड एफ ई का मेजरमेंट मिल गया है, इसके बाद हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। हमने ए एफ एंड एफ ई का क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमें पेरीमीटर निकालने के लिए सभी साइड्स चाहिए। तो लिखो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड इज इक्वल टू साइड ए बी प्लस साइड बी सी प्लस साइड सी डी प्लस साइड डी ई प्लस साइड
एफ ई प्लस साइड ए एफ। तो कैसे आएगा, साइड ए बी है 10, बी सी है 15, सी डी 5 है, डी ई 15 है, प्लस अभी हमने फाइंड किया था साइड ए एफ एंड एफ ई, तो एफ ई हमें 15 मिला और ए एफ मिला 30। सबको प्लस करने के बाद आपको मिलेगा 90 मीटर। सो लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड इज 90 मीटर। समझा, कर लो कॉपी। फोर्थ क्वेश्चन, as shown in the figure, 4 napkins all of the same size were made from a square piece of cloth of length 1 meter. What length of lace will be required to trim all 4 sides of all the napkins? यहाँ पर आपको ये फिगर दिया गया है, 4 अलग अलग नैपकिन है लेकिन सब सेम साइज के हैं और उसका साइज कितना दिया गया है, 1 मीटर क्लोथ। तो क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि उसका जो लेंथ होगा लेस का, साइड से लेस जो लगती है उसको ट्रिम करके अगर हम लेस लगाएं तो वो कितने साइज की होगी या कितने लेंथ की होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे हम साइड ऑफ द स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ 1 मीटर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया है जो स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ है 1 मीटर का है, लेकिन जो साइड है उसका ईच नैपकिन का वो कितना है, कैसे पता चलेगा, उसको हाफ कर दो तो 0.5 मीटर मिलेगा। फिर लिखेंगे लेंथ ऑफ लेस दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 नैपकिन इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द नैपकिन। अगर आपको लेंथ निकालना है लेस का एक नैपकिन का तो आपको क्या करना होगा, पहले पेरीमीटर फाइंड करना होगा। तो पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये कौन सा शेप दिख रहा है, स्क्वायर। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर का, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो अब 4 आ गया फॉर्मूले वाला, मल्टीप्लाई साइड कितना है, एक साइड कितने का है 0.5 मीटर का, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो आपको क्या मिलेगा आंसर, 2 मीटर। नहीं पता है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके चेक करो, 4 5 ज़ा 20, 4 0 ज़ा 0, 0 प्लस 2 2 आ गया। क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट डालेंगे और ये 0 हट जाएगा, कितना मिला 2, इसीलिए यहाँ पर 2 मीटर लिखा है। फिर लिखेंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ 4 नैपकिन्स, कैसे निकलेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 1 नैपकिन का है, हमें 4 नैपकिन का निकालना है, तो 1 नैपकिन का 2 है, 4 नैपकिन का कैसे निकलेगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा 8 मीटर। देयरफॉर फाइनल आंसर है 8 मीटर लॉन्ग लेस विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रिम ऑल 4 नैपकिन्स। तो इस तरीके से होगा फोर्थ वाले का पूरा सोल्यूशन। अच्छे से देखो, समझो और उसके बाद कॉपी करो। तो वीडियो एंड करते हैं यहाँ पर, प्रैक्टिस सेट 44 आपका कंप्लीट हो गया।